तो हेलो तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ तंत्रिका तंत्र के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपन डिटेल में व्याख्या सहित इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो क्योंकि व्याख्या डिटेल में करने के कारण वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न, देखो भाई, कि प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं या सेल्स से बना होता है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन बी श्लेष्मा कोशिका, ऑप्शन सी हेपेटिक कोशिका और ऑप्शन डी नेफ्रॉन्स। अब अगर बात करें प्राणियों का तंत्रिका तंत्र, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तंत्रिका तंत्र की बात करें, प्राणियों का जो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसकी बातें कर लेते हैं। जो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की बात करें, इस नर्वस सिस्टम की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी जो ये नर्वस सिस्टम जिन कोशिकाओं के द्वारा बना होता है उन्हें क्या कहते हैं अपन, तंत्रिका कोशिका। क्या कह देते हैं, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, या इसे बोल देते हैं नर्व सेल, नर्व सेल या न्यूरॉन्स। तो प्रश्न में क्या बोल रखा है, क्या देखो कि जो प्राणियों का तंत्रिका तंत्र, जो हमारा जो नर्वस सिस्टम में किन प्रकार की सेल्स से बना होता है, तो हमारा जो आंसर तो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। यानी हमारी जो बहुत सी तंत्रिकाएं मिलकर हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। यानी जो ऑप्शन आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ए। अब थोड़ी बहुत इस तंत्रिका कोशिका की बात कर लेते हैं। तंत्रिका कोशिका की संरचना देखें तो संरचना की बात करें, बिल्कुल एक सामान्य सेल जैसे होती है उसकी तरह। ये कोशिका सेल, और इसके जो ये बिल्कुल लंबा वाला भाग जिसे अपन कह देते हैं एक्सोन, क्या कहते हैं इसको, एक्सोन। एक सामान्य सेल की बात करें तो सामान्य सेल के अंदर ये हमारी सेल होती है, और सेल के अंदर क्या पाया जाता है, ये कोशिका द्रव्य, और इसी के अंदर पाया जाता है क्या, केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक उसी प्रकार से और इनके अलावा क्या पाए जाते हैं, जो कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लाइसोसोम, अलग अलग प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ, इसी के अंदर हमारी जो तंत्रिका कोशिका है, इस तंत्रिका कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। तंत्रिका कोशिका में नॉर्मल सेल की तरह एक केंद्रक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, केंद्रक या न्यूक्लियस। और जिस प्रकार से कोशिका द्रव्य पाया जाता है नॉर्मल सेल के अंदर, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है, साइटोन। क्या कह देते हैं, साइटोन। ठीक है, और इस सेल की बात करें तो सेल में जो है बिल्कुल ये पतले पतले धागे नुमा, पतले पतले धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती। ये
इन्हें क्या कह देते हैं? डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं इनको? डेंड्राइट्स बोल देते हैं, डेंड्राइट्स कह देते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो यहाँ पर जो ये एक्सोन वाला पार्ट है, यानी जो सबसे लंबा भाग है, बिल्कुल पूंछ के जैसा, इस पर पाए जाते हैं कुछ वसा के आवरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वसा के आवरण पाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे वसा के आवरण पाए जाते हैं। इनको कह देते हैं माइलिन आवरण। क्या कह देते हैं? माइलिन आवरण। ठीक है, इन्हें कहेंगे माइलिन आवरण, माइलिन आवरण या माइलिन शीत बोल देते हैं। ठीक है, इन माइलिन आवरण के अंदर पाई जाती हैं श्वान कोशिकाएं, बिल्कुल ऐसे। क्या पाई जाती हैं? श्वान कोशिकाएं, बिल्कुल ऐसे। ये जो पाई जाती है बिल्कुल पीले पीले कलर में, इन्हें बोलते हैं श्वान कोशिकाएं। ठीक है, श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं। अपन देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र की संरचना देख रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की संरचना के बारे में। और ये दो माइलिन जो आवरण है, इन दो माइलिन आवरण के बीच का जो ये गैप है, इस गैप को कह देते हैं, माइलिन आवरण के बीच का जो गैप है, इन गैप को कह देते हैं रेनवियर के नोड। क्या बोल देते हैं? रेनवियर के नोड बोल देते हैं। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका की नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात की अपन ने। क्या क्या पाए जाते हैं, यानी जिस प्रकार से एक नॉर्मल सेल की बात करते हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर भी पाया जाता है। केंद्रक पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, और इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका के जो लास्ट वाला भाग है, थोड़ी बहुत लास्ट वाला भाग है, बिल्कुल ऐसे। ऐसे इसको जो लास्ट में पाई जाती है, यानी क्या कहते हैं? सिनेप्टिक गांठ। यहाँ पर आकर के सिनेप्टिक गांठें जो है, ये सिनेप्टिक गांठें, और यहाँ पर मान लो जैसे दूसरी तंत्रिका है, ये दूसरी तंत्रिका है, तो इस दूसरी तंत्रिका के जो डेंड्राइट्स, जो पतले पतले धागे नुमा संरचनाएं हैं, ये डेंड्राइट्स और ये जो सिनेप्टिक गांठ है, इनके बीच में एक दरार पाई जाती है। इस दरार को कह देते हैं सिनेप्टिक दरार, सिनेप्टिक दरार, सिनेप्टिक दरार कह देते हैं। और यहाँ पर जो ये जुड़ रही है, दोनों संरचनाएं आपस में जुड़ रही है, इस संरचना को कह देते हैं सिनेप्स। यानी जो दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ने का कार्य कर रही है, वो कहाँ कर रही है? यहाँ सिनेप्टिक गांठें और डेंड्राइट्स ये जुड़ते हैं आपस में, तब जाके, मतलब एक तंत्रिका, हमारे जो शरीर के अंदर कई सारी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अब ऐसे नहीं कि एक तंत्रिका यहाँ से निकल रही है, यहाँ चली जाएगी पूरे हाथ में। यहाँ से यहाँ तक, यानी हमारे जो से मस्तिष्क से लेकर हाथ तक जो तंत्रिकाएं होती हैं, कई सारी तंत्रिकाएं होती हैं, और ये तंत्रिकाएं एक से एक जुड़ी हुई है। यानी एक तंत्रिका से ये तंत्रिका, जैसे यहाँ से कोई सूचना है तो यहाँ से यहाँ तक एक तंत्रिका ला रही है। जैसे ये तंत्रिका की बात करें, ये तंत्रिका यहाँ से यहाँ तक सूचना लाएगी, फिर इसको ये जो सूचनाएं लाएगी, ये कहाँ? दूसरी तंत्रिका को ट्रांसफ़र करेगी।
तो ये जो तंत्रिकाएं जहाँ पर जुड़ती हैं इसको कहते हैं सिनेप्स। इसको क्या कह देते हैं? सिनेप्स। तो ये अपन ने अपने तंत्रिका कोशिका की बात की, नर्व सेल की बात की, क्या होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। और इस तंत्रिका कोशिका में यानी जो तंत्रिका कोशिका में जो रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर यानी पुनरुद्भवन क्षमता जो है सबसे कम होती है। इसका मतलब क्या है? यानी अगर ये तंत्रिका कोशिका एक बार डैमेज हो जाती है तो दोबारा नई सेल का निर्माण नहीं होगा। यानी ये क्या है? कोशिका विभाजन नहीं दर्शाती है, सेल डिवीज़न नहीं दर्शाती। इस कारण क्या है? ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये जीनोट अवस्था में, जो हमारे हार्ट सेल्स भी होती हैं, इनके अलावा तंत्रिका कोशिका और हार्ट सेल, हृदय कोशिका, ये दोनों कोशिकाएं क्या करती हैं? जीनोट अवस्था में रहती हैं, यानी सेल डिवीज़न नहीं दर्शाती, ठीक है। तो सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है तंत्रिका कोशिकाओं में, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो गया? प्राणियों का तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है? तंत्रिका कोशिकाओं से, या नर्व सेल से, या न्यूरॉन्स से। श्लेष्मा कोशिका की बात करें तो श्लेष्मा कोशिका जो हमारा जो पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र के हमारा जो अंदर हमारा अमाशय है, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो क्या करती है? जठर रस का स्त्रावण करती है। उस जठर रस के अंदर जो 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं उनमें एक सेल्स है श्लेष्मा कोशिका। क्या है? श्लेष्मा कोशिका। हिपेटिक सेल्स की बात करें तो हिपेटिक सेल्स हमारी जो लीवर है उस लीवर के अंदर पाई जाने वाली सेल्स है हिपेटिक सेल्स। नेफ्रॉन्स की बात करें तो हमारी जो किडनी है उस किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन्स जब अपन एक्सक्रेशन सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे उस समय इसकी डिटेल में और चर्चाएं करेंगे। अभी तो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर पाई जाती। इसकी बात करें तो कहाँ पाया जाता है? ये वृक्क या किडनी, वृक्क या किडनी के अंदर। ये जो हमारी लीवर के अंदर पाई जाती है यकृत या लीवर, और ये पाई जाती है हमारी जो जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस में, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली पहले प्रश्न का। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ए, तंत्रिका कोशिका। दूसरी बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हमारे मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के चारों ओर पाई जाने वाली सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉर्पस कैलोसम, ऑप्शन बी रीनल फेशिया, ऑप्शन सी मेनिंजेस, ऑप्शन डी पेरिकार्डियम। जो हमारा मस्तिष्क की बात, ठीक है, मस्तिष्क में देख लेते हैं। मस्तिष्क की देखो, जैसे ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन क्या है? ब्रेन, मस्तिष्क। इस मस्तिष्क जो हमारा मस्तिष्क है, ये हमारा मस्तिष्क हमारी जो कपाल यानी जो खोपड़ी, जो हमारी हड्डियां हैं, कपालीय जो हड्डियां हैं, उस हड्डियों के बीच में क्या है? सुरक्षित रहता है और एक बॉक्स में रहता है। ये बॉक्स, इस बॉक्स को क्या कहते हैं? क्रेनियम बॉक्स। इस क्रेनियम बॉक्स के अंदर हमारा मस्तिष्क क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। क्रेनियम बॉक्स, ठीक है। इस क्रेनियम बॉक्स के अंदर हमारा मस्तिष्क, हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। यानी ये क्या करता है? सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। यानी जो बाहरी जो चोटें होती हैं उनसे सुरक्षा करने का कार्य क्रेनियम बॉक्स। इसके अंदर अगर बात करें तो ये जो ब्रेन और जो क्रेनियम बॉक्स के अंदर
जो आवरण पाया जाता है, इसके अंदर क्रेनियम बॉक्स और ब्रेन के बीच के में जो आवरण पाया जाता है, उस आवरण को क्या कह देते हैं? इस आवरण को, इसको कहते हैं मस्तिष्क आवरण। मस्तिष्क आवरण, या इंग्लिश में बात करें तो इसे कह देते हैं मेनिन्जेस। क्या कह देते हैं? मेनिन्जेस। तो प्रश्न की बात करें तो हमारे मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर जो सुरक्षात्मक परत पाई जाती है उसको कहते हैं मेनिन्जेस। क्या कह देते हैं? मेनिन्जेस। आंसर तो हो जाएगा सी, मेनिन्जेस कह देते हैं। ठीक है, मेरुरज्जु में भी इस प्रकार का जो आवरण पाया जाता है उसे भी क्या कहेंगे? मेनिन्जेस। बिल्कुल जैसे मस्तिष्क सुरक्षित रहता है मेनिन्जेस में, उसी प्रकार से हमारा जो मेरुदंड है, जिसे अपन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, ये भी क्या होता है? सुरक्षित रहता है। बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो मेरुरज्जु। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो ब्रेन और मस्तिष्क के बीच ब्रेन और जो क्रेनियम बॉक्स है, इस क्रेनियम बॉक्स के बीच का जो आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क आवरण। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार की परतें पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की परतें पाई जाती हैं। उन परतों की बात करें, अलग अलग प्रकार की परतें पाई जाती हैं मस्तिष्क आवरण के अंदर। ठीक है, जैसे अगर बात करें, यहाँ से लेते हैं अपन, हमारा ये ब्रेन है, मस्तिष्क है, ब्रेन मान लो, ब्रेन बना तो नहीं रहा, ब्रेन मान लो, ब्रेन। इस ब्रेन के ऊपर ही, यानी ब्रेन के जो जस्ट बाहर एक परत पाई जाती है, मेनिन्जेस की परतें जिसे अपन बोल देते हैं, इसे बोलते हैं सबसे आंतरिक परत, इसे बोलेंगे पायामेटर। क्या बोल देते हैं? पायामेटर। पायामेटर सबसे आंतरिक परत। ठीक, इससे ऊपर वाली परत एरेक्नोइड। ऊपर वाली परत को क्या बोल देते हैं? एरेक्नोइड। ये वाली परत क्या कहलाएगी? एरेक्नोइड। ठीक है, फिर जस्ट इससे ऊपर वाली परत, 3 परतें पाई जाती है इसके अंदर, इसको बोल देंगे अपन ड्यूरामेटर। जो सबसे बाह्य परत है उसे क्या कह देते हैं? ड्यूरामेटर। तो 3 परतें हो गई, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। तो सबसे अंदर है हमारा ब्रेन, ब्रेन के बाहर पाई जाती पायामेटर, फिर उससे बाहर एरेक्नोइड और इससे बाहर ड्यूरामेटर। अब ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर 3 परतें पाई जाती हैं। और अगर मैं बात करूँ तो एरेक्नोइड और पायामेटर, इस एरेक्नोइड और पायामेटर के मध्य द्रव भरा रहता है। इस द्रव को क्या कह देते हैं? प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। क्या बोल देते हैं? प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। ये जो प्रमस्तिष्क मेरुद्रव पाया जाता है, ठीक है, ये जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो घर्षण होता है उस घर्षण को कम करने का कार्य करता है प्रमस्तिष्क मेरुद्रव।
तो ये अपन ने बात की कि 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायरामेटर। सबसे बाह्य परत ड्यूरामेटर, फिर उसके अंदर एरेक्नोइड, फिर पायामेटर। और इस एरेक्नोइड और पायामेटर के मध्य जो द्रव पाया जाता है उसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसे अपन बोलते हैं CSF, ये हमारे जो मस्तिष्क के अंदर घर्षण होता है उस घर्षण को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो आंसर तो अपना हो जाएगा क्या, मेनिंजेस। अब कॉर्पस कैलोसम की बात करें तो कॉर्पस कैलोसम की बात करें, ए ऑप्शन, ये कॉर्पस कैलोसम जो हमारा जो प्रमस्तिष्क है उस प्रमस्तिष्क को 2 भागों में डिवाइड करने वाली संरचना है, बिल्कुल ऐसे जो ये संरचना है इसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। रीनल फेशिया की बात करें तो रीनल फेशिया जो हमारी किडनी है उस किडनी के जो सबसे बाहरी आवरण, किडनी का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, रीनल फेशिया। ठीक है, अलग अलग आवरण पाए जाते हैं हमारी किडनी की जब संरचना देखेंगे। ठीक है, तो आंसर अपना हो गया मेनिंजेस, ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न स्टार्ट करें। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र को होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र की बात करें, ऑप्शन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि, डाइएन्सेफेलॉन, हाइपोथैलेमस और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, पीयूष ग्रंथि, डाइएन्सेफेलॉन, हाइपोथैलेमस और इनमें से कोई नहीं। तो एक एक ऑप्शन की अपन बात कर लें। पीयूष ग्रंथि की बात कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है हमारे सभी ग्रंथियों की क्या कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बिल्कुल हमारे जो यहाँ पर पाई जाती है स्पेनोइड हड्डी, उस स्पेनोइड हड्डी में जो एक गुहा पाई जाती है जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका, वहाँ पर पाई जाती है मटर के दाने के आकार की ग्रंथि। कौन सी, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बाद डाइएन्सेफेलॉन। ठीक, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट कौन कौन से, हमारा मस्तिष्क, कितने पार्ट हो गए, 2, मस्तिष्क, दूसरा हो जाएगा मेरुरज्जु। ठीक है, ब्रेन, या दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेरुरज्जु और ब्रेन की बात करें, सेंट्रल ब्रेन, हमारा ब्रेन जो है ये भी कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। हिंदी में भी अग्र मस्तिष्क को कह देते हैं इंग्लिश में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और लास्ट के अंदर पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क, फोर ब्रेन। ठीक है, ये बात की। अब इस अग्र मस्तिष्क के जो अलग अलग पार्ट्स हैं
इस अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। घ्राण पिंड या ओल्फैक्टरी लोब, ठीक। दूसरा है प्रमस्तिष्क या इसे बोलते हैं सेरिब्रम, और लास्ट में आता है डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन। इस डाइएन्सेफेलॉन के भी कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 2। कौन कौन से, वो भी बात कर लेते हैं। थैलेमस, एपिथैलेमस भी होता है लेकिन उसकी कोई, थैलेमस। दूसरा है हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये अपन थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखा अपन ने ब्रेन का, क्या है ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क की बात करें तो इसके भी 3 पार्ट्स हो गए, घ्राण पिंड अलग, प्रमस्तिष्क, डाइएन्सेफेलॉन। फिर डाइएन्सेफेलॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस की बात करेंगे क्योंकि अपना प्रश्न क्या है कि मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्रक होता है। ताप नियंत्रक केंद्र जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आता किस, हाइपोथैलेमस की बात करें तो डाइएन्सेफेलॉन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। लेकिन अपने पास आंसर या ऑप्शन की बात करें तो अगर ऑप्शन बी और सी आता, दोनों आता, तब तो अपना आंसर क्या होता, बी एंड सी दोनों। लेकिन पर्टिकुलर ताप नियंत्रक केंद्र कौन सा है? हाइपोथैलेमस। कौन सा है? हाइपोथैलेमस। क्योंकि ये हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? डाइएन्सेफेलॉन का। तो आंसर तो अपना क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। पर्टिकुलर बात करें हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस और क्या क्या करता है उसकी बातें भी कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस तो ये हमारी जो पीयूष ग्रंथि है उस पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल, वैसे पीयूष ग्रंथि क्या करती हैं, जो अन्य ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अन्य ग्रंथियों को भी क्या करती है? कंट्रोल करती है। लेकिन उस पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस उस पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है। कौन? इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? सुप्रीम कमांडर। क्या कहते हैं? सुप्रीम कमांडर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सुप्रीम कमांडर। यानी पीयूष ग्रंथि का क्या करता है? नियंत्रण। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण यानी कंट्रोल कौन कर रहा है पीयूष ग्रंथि को? ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस को अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस को जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की संयोजक कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन nervous system and endocrine system। ठीक है। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस। क्यों कहते हैं? अपन ने भी बात भी की कि पीयूष ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी तंत्र का भाग, जबकि हाइपोथैलेमस क्या है? तंत्रिका तंत्र का भाग। तो ये पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल कौन कर रहा है? ये हाइपोथैलेमस। तो इनके बीच में जो संबंध है
इसके कारण इसको क्या कहा है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की संयोजक कड़ी। यानी एक प्रकार से तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को जोड़ने का कार्य भी कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हमारे शरीर के अंदर थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करता है, यानी हमारे शरीर के थर्मोस्टेट के रूप में जो तापमान को नियंत्रित रखने का, यानी स्थायी स्टेबल रखने का कार्य कौन कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस अगर बात करें, ये हमारे शरीर के तापमान को संतुलित रखता है, थर्मोस्टेट के रूप में संतुलित रखता है, ऐसे लिख देता हूँ। सही है, किसके रूप में, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट। ठीक है, तो ये थर्मोस्टेट के रूप में हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, हमारे जो तापमान को क्या करता है, स्टेबल रखता है, स्थायी रखता है। जैसे अगर बात करें, हमारे शरीर का जो तापमान है क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में भी यही रहेगा, गर्मी में भी यही रहता है। जबकि गर्मियों की बात करें तो तापमान पहुंच जाता है 47 डिग्री तक पहुंच जाता है, 45 तक। ठीक है, तो लेकिन हमारे शरीर का तापमान क्या रहता है, वही रहता है। सर्दी में भी क्या हो जाता है, तापमान बहुत कम हो जाता है, लेकिन शरीर का तापमान क्या रहेगा, वही 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये कार्य कौन कर रहा है, ये हमारे शरीर के अंदर तापमान को स्थायी बनाए रखने का कार्य कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो और क्या कार्य करता है ये हमारे, अगर बात करें तो ये हम जो भूख, प्यास एवं संवेदनाओं का नियंत्रण, जो इमोशंस होते हैं, संवेदनाओं या इमोशंस का नियमन कौन कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस। तो इस हाइपोथैलेमस के अपन ने मोटी मोटी मतलब एक प्रकार से चर्चा कर ली। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। यानी तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच की जो संयोजक कड़ी है उसको किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। हमारे शरीर के तापमान का नियमन भी कौन कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस। भूख और प्यास, भूख प्यास संवेदना उससे संबंधित जो हमारी जो इमोशंस है उसका कंट्रोल कौन कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस। तो आंसर आ गया अपना हाइपोथैलेमस। क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ताप नियंत्रक केंद्र। अगला ऑप्शन, अगले क्वेश्चन की बातें करें इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है। कपाल तंत्रिकाओं की बात करें तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है वो होती हैं 12 जोड़ी। कितनी होती है भाई, 12 जोड़ी। लेकिन इन कपाल तंत्रिकाएं यानी 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन सी, कपालीय तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व्स, दूसरी है मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व्स।
तो क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो ये होती हैं 12 जोड़ी, जबकि जो 31 जोड़ी होती हैं ये होती हैं हमारी मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो ये 31 जोड़ी क्या होती है, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। तो आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन देखने, सुनने, बोलने, याददाश्त तथा विचारों का स्थल है? यानी ये सभी जो कंट्रोल करता है, ये सभी कार्य कौन करता है उसकी बात करेंगे। ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, बी है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, सी है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम और डी है मेडुला ओब्लांकेटा। तो कौन है जो देखने, सुनने और बोलने, हमारी जो याददाश्त है उस विचारों का स्थल कौन सा भाग, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो अगर बात करें अपन, आंसर तो हो जाएगा हमारा प्रमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रमस्तिष्क की बात करें, कैसे है ये देखो। प्रमस्तिष्क, ठीक है, प्रमस्तिष्क बिल्कुल ये देखो, हमारा जो प्रमस्तिष्क की थोड़ी बहुत ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बिल्कुल 2 गोलार्धों में बटा हुआ होता है हमारा जो प्रमस्तिष्क, और इनके बीच में जो ये संरचना पाई जाती है इसे बोल देते हैं कार्पस कैलोसम। क्या बोल रहे हैं? कार्पस कैलोसम, ठीक है, कार्पस कैलोसम। और ये जो भाग है 2 भागों में बट गया। ये तो हो गया राइट पार्ट और ये हो गया लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, ठीक है। जैसे अपन बात करें, जैसे आपने ज्योग्राफी के अंदर देखा होगा, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच के अंदर पाई जाती 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी भाग, दूसरे वाला भाग दक्षिणी भाग, नीचे वाला भाग दक्षिणी, उत्तर दक्षिण, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को, यानी जो ये 2 भाग हैं, इनको क्या कह दिया इन्होंने? गोलार्ध, हेमिस्फीयर्स कह दिया। यानी 2 गोलार्धों में बटी है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो मस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, ये भी 2 पार्ट्स में बट गया। इसलिए जो दायां वाला भाग है इसको तो क्या कहेंगे? दायां गोलार्ध बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? दायां गोलार्ध या प्रमस्तिष्क गोलार्ध। दायां गोलार्ध। और जो राइट वाला लेफ्ट वाला भाग है इसको बोल देंगे बायां गोलार्ध। क्या बोल देंगे? बायां गोलार्ध। इसकी एक खास बात है कि जो ये बायां गोलार्ध है ये हमारे शरीर के दाएं भाग का कंट्रोल करेगा। कौन? बायां गोलार्ध। ये शरीर के दाएं भाग का क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। जबकि जो ये दायां भाग, दायां गोलार्ध है, ये दायां गोलार्ध हमारे शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करेगा। कैसे?
ठीक है, जैसे कोई ये हमारा राइट हैंड है, तो राइट हैंड कार्य कर रहा है, तो मेरा जो राइट हैंड कार्य कर रहा है, तो लेफ्ट जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, यानी जो बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध वो सक्रिय है। ठीक है, इसी में तो ये प्रमस्तिष्क की बात कर ली। प्रमस्तिष्क के जो हमारा प्रमस्तिष्क है ये 4 पालियों में बटा हुआ होता है। कितने में? 4 पालियों में। प्रमस्तिष्क कितने पालियों में बटा रहे हैं? 4 पालियों में। अब 4 पालियां कौन कौन सी उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन सी 4 पालियां हैं भाई? एक एक। सबसे पहले फर्स्ट पैराइटल पाली, पैराइटल पाली, पैराइटल। ठीक है, पैराइटल पाली की बात करें, पैराइटल इसमें पाए जाते हैं हमारे सोचने, समझने, याददाश्त, विचार शक्ति, के केंद्र पाए जाते हैं। किसमें? इस पैराइटल पाली में या पैराइटल लोब के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, दूसरी बात करें, पैराइटल के बाद सॉरी ये पैराइटल पाली नहीं होगी, यहाँ पर आ जाएगी फ्रंटल। फ्रंटल पाली का कार्य, फ्रंटल थोड़ा गड़बड़ हो गया, मानव मस्तिष्क से भूल हो गई भाई। ठीक है, दूसरी बात करें, अब आएगी पैराइटल। ठीक है, पैराइटल पाली की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे बोलने के केंद्र, ठीक है, बोलने के केंद्र पाए जाएंगे। कहाँ पर? पैराइटल में। तीसरी बात करें तो टेम्पोरल। इस टेम्पोरल के अंदर बात करें तो सुनने के जो केंद्र, सुनने के केंद्र कहाँ पाए जाएंगे? टेम्पोरल में। और लास्ट में आ गया ऑक्सीपिटल। कौन सी? ऑक्सीपिटल। इस ऑक्सीपिटल पाली में जो ऑक्सीपिटल पाली है, इस ऑक्सीपिटल में जो देखने से संबंधित केंद्र कहाँ पाए जाएंगे? ऑक्सीपिटल पाली में। यानी फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली, टेम्पोरल पाली और ऑक्सीपिटल पाली। सोचने, समझने और याददाश्त, हमारी जो विचार शक्ति है उसके केंद्र पाए जाते हैं फ्रंटल पाली में। पैराइटल पाली की बात करें, जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो बोलने का नियंत्रण कौन कर रही है? ये पैराइटल पाली। टेम्पोरल, जो मैं सुन रहा हूँ उसका नियंत्रण कौन कर रही है? टेम्पोरल। और जो देख रहा हूँ वो ऑक्सीपिटल। ठीक है, तो आंसर की बात करें तो आंसर तो अपना क्या आ गया था? प्रमस्तिष्क। क्या आ गया था? प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। हाइपोथैलेमस की अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, मस्तिष्क का जो अंतिम भाग है। ठीक है, दूसरा बड़ा भाग भी इसे बोल देते हैं अनुमस्तिष्क को। ठीक है, अंतिम भाग तो नहीं है, मस्तिष्क का अंतिम भाग है मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, अनुमस्तिष्क की बात करें तो अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। एक चीज थोड़ा वहाँ पर, यह हमारा मस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क जो क्या है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। वहाँ पर मैंने ये नोट नहीं किया था। ठीक है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। जबकि अनुमस्तिष्क की बात करें तो अनुमस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, इनकी चर्चाएं जैसे अगर प्रश्न आ जाएंगे तो और थोड़ी विस्तार से कर लेंगे, आगे प्रश्न होंगे तो। ठीक है, तो यहाँ तक अपना आंसर आ गया प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। ये सेरिब्रम कभी कभी हिंदी में भी आ जाता है ऐसे,
तो इसको याद रखना है। सेरिबेलम भी हिंदी में आ जाता है, ठीक है, तो इनको हिंदी में भी याद करना है और इंग्लिश में। ज़्यादातर तो इंग्लिश में याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर क्या आता है, बाइलिंगुअल, ठीक है। अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। सेरिबेलम, सेरिबेलम मध्य मस्तिष्क, सेरिब्रम हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम फिर है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण, बुद्धिमत्ता का स्थल, शरीर का संतुलन और दृश्य व श्रव्य का नियंत्रण, ठीक है। तो अपन बात करें इसकी दृश्य और श्रव्य के कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर जैसे अपन ने अभी बात की थी किसकी, प्रमस्तिष्क की। किसकी बात की थी, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। देखो यहाँ पर सेरिब्रम क्या आ गया, हिंदी में आ गया, क्या है, प्रमस्तिष्क क्या है, सेरिब्रम। तो ये सेरिब्रम जैसे अपन ने बात भी की थी अभी, अलग अलग पालियों की बात की थी, उसमें अपन ने बात की थी फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। तो दृश्य और श्रव्य का नियंत्रण कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, दृश्य व श्रव्य का नियंत्रण कौन कर रहा है, सेरिब्रम। तो ऐसा ऑप्शन देखो सी में, सी फोर्थ एक ही ऑप्शन है, सी का 4 क्या है, एक ही ऑप्शन है, और में थोड़ी, सी का 4 एक ही ऑप्शन, तो आंसर तो यहाँ पर आ ही गया है, ठीक है। हाइपोथैलेमस की भी अपन ने बात कर ली कि हाइपोथैलेमस करता क्या है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस की बात करें तो अपन ने बात भी की थी जैसे कि हाइपोथैलेमस, जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पर हाइपोथैलेमस, ठीक है, यहाँ पर है, अच्छा ये, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, देखो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस। कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर जो क्या है अपना जो आंसर, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण, यानी डी का 1, ये तो गड़बड़ है क्या भाई, सेरिब्रम, चलो 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 थोड़ी दिक्कत है, सी का 4 नहीं होगा भाई इसमें, ठीक है, सी का 4 नहीं होगा। सबसे पहले देखो आप, हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कर रहा है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम की बात करें तो हमारी जो याददाश्त, विचार शक्ति, जो सेरिब्रम क्या है, हमारी बुद्धिमत्ता का स्थल क्या है, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। यानी हमने देखा तो नहीं था, अब बता देता हूँ, ठीक है, कि जो हमारे प्रमस्तिष्क के अंदर क्या पाई जाती, सलवटें पाई जाती, बिल्कुल ऐसे सलवटें पाई जाती, और इन सलवटों को क्या कहते थे, कॉर्टेक्स कह देते हैं। और जिन व्यक्ति में ये सलवटों की संख्या ज़्यादा होगी वो उसका जो प्रमस्तिष्क है, उस प्रमस्तिष्क का आकार बड़ा होगा, और ऐसा व्यक्ति अधिक बुद्धिमानी होता है। यानी बुद्धिमत्ता का स्थल कौन सा है, हमारा सेरिब्रम, क्या है, सेरिब्रम, ठीक है। तो डी का 1 सी का 2 देखो भाई, डी का 1 और सी का 2 देख लिया, यानी इसमें ये डी का 1 इसमें भी था, लेकिन यहाँ पर सी का क्या है, 3, तो डी का 1 सी का 2, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। लेकिन अब सेरिबेलम और मध्य मस्तिष्क दोनों की बात कर लेते हैं, सेरिबेलम और मध्य मस्तिष्क की बात कर लेते हैं, कहाँ पर सेरिबेलम है और कहाँ पर मध्य मस्तिष्क, ठीक है। मध्य मस्तिष्क की बात करें, अपन ने बात की थी अभी, मस्तिष्क की बात की, अग्र मस्तिष्क की बात की थी, जिसमें अपन ने देखा था अग्र मस्तिष्क के 3 भाग देखे थे, कौन, घ्राणपिंड, प्रमस्तिष्क और डायेंसेफेलम। अग्र मस्तिष्क की बात की थी। अब देखते हैं अपन मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, क्या देखा, मिड ब्रेन अपन ने डिवाइड भी किया था वहाँ पर, चलो वहीं पर ले चलता हूँ, ताकि एक ही क्या बन जाएगा, एक प्रकार से एक डायग्राम बन जाएगा, ठीक है।
वहीं पर ले लेता हूँ, यहीं पर, ठीक है। ये लो सा अग्र मस्तिष्क। अब बात करें यहाँ पर मध्य मस्तिष्क की। किसकी बात करें? मध्य मस्तिष्क। ये रहा मिड ब्रेन, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क की बात करें, हमारा जो मध्य मस्तिष्क है ये, इसके भी कितने पार्ट है? 2। कौन कौन से, वो भी बात कर लेते हैं भाई। ये हमारा जो मध्य मस्तिष्क है ये भी 2 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से? एक तो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा है क्रूरा सेरेब्राई, या इसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क व्रवंतक या क्रूरा सेरेब्राई या सेरेब्रल पेंडेंकल, इसे बोल देते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं, मध्य मस्तिष्क की, तो इसके भी 2 भाग हैं। कौन कौन से? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है प्रमस्तिष्क व्रवंतक या क्रूरा सेरेब्राई या सेरेब्रल पेंडेंकल, ठीक है। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की बात करें तो इसके अंदर जो 4 छोटे गोलाकार संरचनाएं पाई जाती, इसके 4 छोटी गोलाकार संरचनाएं, ठीक है। ये संरचनाएं क्या करती हैं? हमारे जो देखने और देखने एवं सुनने की क्रिया में सहायक, यानी इसके अंदर जो लोब पाए जाते हैं, इसके अंदर भी क्या, एक तो ऑप्टिक लोब और एक ऑडिटरी लोब, दो लोब पाए जाते हैं, 4 लोब यानी जोड़ी में पाए जाते हैं लोब। ये क्या करते हैं? देखने और सुनने की क्रिया से संबंधित है। इसकी बात करें, क्रूरा सेरेब्राई की बात करें, तो क्रूरा सेरेब्राई जो तंत्रिकीय सूचनाएं होती हैं, तंत्रिकीय सूचनाओं का आदान प्रदान कौन कर रहा है? ये क्रूरा सेरेब्राई, ठीक है। तो इसकी आंसर की बात करें तो मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन के अंदर अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये लो साहब, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क क्या कर रहा है? दृश्य व श्रव्य का नियंत्रण, ठीक है। तो पी में 4th सही है। अब एक का थर्ड बचा है, लास्ट में सेरिबेलम की बात करें। सेरिबेलम जो क्या है? प्रमस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? प्रमस्तिष्क का भाग है, जो क्या है? मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग। सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग। बात करें पश्चिम मस्तिष्क, फोर ब्रेन, इसके भी कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम या सेरिबेलम, दूसरा है पॉन्स वेरोलाई और थर्ड मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। अनुमस्तिष्क की बात करें तो ये हमारे शरीर का, मस्तिष्क का, शरीर का नहीं, मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग, यानी सबसे बड़ा भाग कौन था?
प्रमस्तिष्क, और उस प्रमस्तिष्क से जस्ट छोटा वाला भाग कौन सा है, अनुमस्तिष्क। तो ये जो अनुमस्तिष्क है ये हमारे जो शारीरिक संतुलन, जो हमारी जो जैसे हम चलते हैं किसके कारण, इस अनुमस्तिष्क के कारण, क्योंकि ये हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है, कंट्रोल करता है हमारे संतुलन को, ठीक है। तो शारीरिक संतुलन एवं गतिकी या हमारे मूवमेंट का नियंत्रण, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं जो अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति होते हैं, उन अल्कोहल पीने वाले व्यक्तियों में क्या होता है, ये अनुमस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, इसलिए वो क्या है, लड़खड़ाते हुए चलते हैं, यानी उनका क्या है, अनुमस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। मतलब तो क्या होगा, शारीरिक संतुलन क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा, गति की गड़बड़ाएगा, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, लड़खड़ाते हैं, यानी उनका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता है, नियंत्रण नहीं रहता है, ठीक है। तो ये मेन कार्य है इसका, और इसी के अंदर पाई जाती पुरकिंजे कोशिकाएं, ठीक है। पुरकिंजे कोशिकाएं, यानी पुरकिंजे कोशिकाएं कहाँ पाई जाती, हमारे जो अनुमस्तिष्क है, सेरिबेलम है, इसके अंदर पाई जाती। जबकि अगर बात करें पुरकिंजे फाइबर्स की बात करें तो ये पुरकिंजे फाइबर्स पाए जाते हैं हमारे हार्ट के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट के अंदर। जब हार्ट की संरचना पढ़े तो उस टाइम अपन इसको देखेंगे कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। अनुमस्तिष्क की बात कर ली, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। किसकी बात करी अपन ने, अनुमस्तिष्क की, ठीक है। अब बात करेंगे अपन पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई जो है मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग है कौन, पोन्स वेरोलाई। इस पोन्स वेरोलाई में हमारे जो श्वसन के केंद्र, जिसे अपन बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक केंद्र, पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पाए जाते हैं, जो श्वसन का नियंत्रण भी करते हैं, यहाँ से भी। वैसे श्वसन का होता है हमारे, ठीक है। अब बात करें मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें तो मस्तिष्क का अंतिम भाग, मस्तिष्क का अंतिम भाग कौन सा है, मेडुला ऑब्लांगेटा, जो क्या करता है, हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य कौन करता है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा। ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा हमारी जो अनैच्छिक क्रिया है, जैसे हमारा हार्ट यानी हृदय धड़कना, ये क्या है, एक प्रकार से अनैच्छिक क्रिया है। हम अपनी इच्छा अनुसार इसको क्या नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी कि अपन कुछ समय के लिए हमारी हार्ट रेट, हमारी जो हृदय धड़कन को रोक सकते हैं, नहीं। तो ये क्या है, एक प्रकार से अनैच्छिक क्रिया है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अपनी इच्छा से नहीं बढ़ता, लेकिन अपन उसको रोक नहीं। जो हमारे जो जैसे अपन खाना खाते हैं तो हमारे आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर क्या जाता है, भोजन। तो उसके अंदर जो गतियाँ हो रही है, उस गतियों के माध्यम से क्या कर रहा है, भोजन। जो आहार नाल की जो क्रमांकुंचनी गतियाँ हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी क्या है, एक प्रकार से अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है कौन, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये लो साहब, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं मैंने बता भी दी कौन कौन सी, जैसे हार्ट रेट है, बीपी है, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। तो अपन ने मेडुला ऑब्लांगेटा की भी बात कर ली,
पॉन्स वेरोलाई की भी बात कर ली। अब अपन आप आंसर पर, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? अब लास्ट में बचा था अपना ए ऑप्शन, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? शरीर के संतुलन का नियंत्रण करता है। क्या कर रहा है भाई? शरीर के संतुलन। यहाँ से देखो 3, तो ए मेथड, आंसर अपना आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेरिबेलम शरीर का संतुलन, ए का थर्ड। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क क्या है? दृश्य व श्रव्य का कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सेरिब्रम की बात करें बुद्धिमत्ता का स्थल, और डी है हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण। ठीक है, डी में 1। तो अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र में सर्वाधिक पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो तंत्रिका तंत्र में जो रासायनिक पदार्थ पाया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं तंत्रिका तंत्र में, 2 प्रकार के। एक जो तंत्रिका तंत्र को क्या करते हैं, 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाएंगे हमारे तंत्रिका तंत्र में। एक तो जो तंत्रिका कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं उन्हें तो बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और एक होते हैं न्यूरो इनहिबिटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर तो क्या करते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, यानी क्या करते हैं? आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जबकि जो न्यूरो इनहिबिटर्स है ये हमारी जो तंत्रिका सूचना है, तंत्रिकीय आवेग होते हैं, उनकी गति को धीमा करने का कार्य कौन करते हैं? ये न्यूरो इनहिबिटर्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं? अलग अलग, जैसे एसिटोकोलिन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन। ठीक है, और एक होता है स्टामिन। ठीक है, और न्यूरो इनहिबिटर्स की बात करें तो यह होता है, एक होता है जिसे बोलते हैं गामा एमाइनो बिटायरिक एसिड। इसे बोलते हैं गामा एमाइनो बिटायरिक एसिड, पूरा नाम है इसका। किसका? न्यूरो इनहिबिटर है जिसका नाम है गाबा। इसका पूरा नाम क्या है? गामा एमाइनो बिटायरिक एसिड, गामा एमाइनो बिटायरिक एसिड। अब बात करें तो ये एसिटोकोलिन की बात करें तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र में सर्वाधिक पाया जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर, यानी सर्वाधिक पाया जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटोकोलिन। और सबसे ज़्यादा सक्रिय भी कौन सा है? एसिटोकोलिन। ठीक है, तो आंसर की बात करें तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? एसिटोकोलिन। हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन ये एलर्जी में प्रयुक्त होता है। किसमें? एलर्जी में प्रयुक्त। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन जो संकट की स्थिति में यानी आपातकालीन स्थिति में सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया अपना, आंसर हो गया एसिटोकोलिन। सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की बात करें, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव या CSF पाया जाता है। जैसे अपन ने बात भी की थी अभी, हमारा मस्तिष्क इस क्रेनियम बॉक्स के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक है, और इसके बीच में जो ये आवरण पाया जाता है क्रेनियम बॉक्स और मस्तिष्क के बीच में, इसे बोलते हैं मेनिन्जेस या मस्तिष्क आवरण कह देते हैं। और इसकी भी अलग अलग परतें पाई जाती हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर पहले ही किया है इसको। ठीक है, अलग अलग परतें पाई जाती हैं, ये देखो।
ठीक है। ये हमारा ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के ऊपर ही पाई जाएगी पायामेटर, फिर एरेक्नोइड, फिर ड्यूरामेटर, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन ने देखा था कि ब्रेन और इस पायरामेटर और एरेक्नोइड, इस पायामेटर और एरेक्नोइड के बीच जो ये द्रव पाया जाता है इसे क्या कहा था? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF की बात की थी। तो यहाँ पर अपन ने बात कर ली थी इसकी, तो यहाँ अपना आंसर आ जाएगा कि प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा एरेक्नोइड और पायामेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एरेक्नोइड व पायामेटर के मध्य पाया जाता है, ठीक है। इसकी बात कर ली। अब अगला प्रश्न, सिनेप्स क्या है? सिनेप्स क्या है? सिनेप्स की भी अपन ने जैसे तंत्रिका कोशिका की बात की थी फर्स्ट क्वेश्चन में ही, जैसे ये रहा, ये तंत्रिका कोशिका। इस तंत्रिका कोशिका की अपन ने संरचना भी बना के देखी थी। ये देखो, इस तंत्रिका कोशिका के जो लास्ट में यानी एक्सोन का जो अंतिम भाग है, जहाँ पर सिनेप्टिक गांठें और जो दो तंत्रिकाएं जुड़ रही, इसको अपन ने क्या कहा था? ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको क्या कहा था अपन ने? सिनेप्स। क्या कहा था? सिनेप्स। तो दो तंत्रिकाओं के बीच का जो संधि स्थान है, यानी जो जोड़ने का कार्य करता है, उसको क्या कहा था अपन ने? सिनेप्स। क्या कहा था? सिनेप्स। क्या कहा था? सिनेप्स, ठीक है। तो ये लो साहब, सिनेप्स। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का संधि स्थान क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स कहलाएगा, ठीक है। और लास्ट जो अपना प्रश्न हो जाएगा कि सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, ठीक है। जैसे ही मैंने अभी तंत्रिका कोशिका की बात की थी तो वहाँ पर भी ये बात बताई थी, ठीक है। क्या बताया था कि जो सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल के अंदर। जबकि ये जो लीवर सेल है इसके अंदर तो क्या होती है? सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रीजनरेशन पावर है वो किसकी है? यकृत या लीवर की। जबकि एसिनाई कोशिकाएं, ये एसिनाई कोशिकाएं हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय है, पेनक्रियास, उसके बहिस्त्रा विभाग में पाई जाती, ठीक है। और ये जो बहिस्त्रा विभाग में पाई जाती है क्या? एसिनाई सेल्स, जो किसका? अग्न्याशयी रस का सिक्रेशन करेगी, स्त्रवण करती, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना तंत्रिका कोशिका। इसी के साथ अपने 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदाई लेना चाहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइबर भी कर देना है, ठीक है, ठीक है मैन। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।